दोस्तों, जिंदगी में 3 लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। मुसीबत में मदद करने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में कठिनाई आए तो उदास मत होना। बस ये याद रखना कि मुश्किल रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। आंखें बंद करने से मुसीबत नहीं टलती और मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती। साहस व धैर्य की पहचान लेने आती है, मुसीबतें तो बस इम्तहान लेने आती है। जिंदगी में अगर कभी भी मुसीबतें आए तो घबराना मत, क्योंकि गिरकर उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। इसलिए दोस्तों, जब इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। मुसीबत से ही निखरती है शख्सियत यारो, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। यदि किसी रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हो तो वहां पर एक अच्छा जूता पहनकर उस पर चला जा सकता है, लेकिन यदि एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकड़ आ जाए तो एक अच्छी सड़क पर कुछ कदम चलना भी मुश्किल हो जाएगा। अर्थात हम बाहर की चुनौतियों से नहीं, अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। यानी अगर हमें जिंदगी में सफल होना है तो हमें बाहर की चुनौतियों की अपेक्षा अपनी अंदर की कमजोरियों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। यदि हम अपनी अंदर की कमजोरियों को दूर कर लेंगे तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। छाता बारिश नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े होने का हौसला अवश्य देता है। उसी तरह आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं, परंतु सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। चमकते सूर्य के सामने काले बादल आ जाने से कुछ क्षण के लिए अंधेरा जरूर छा सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सूर्य का अस्तित्व तो खत्म हो गया। वैसे ही जिंदगी में छोटी मोटी विपत्तियां आती और जाती रहेंगी, लेकिन सूर्य के समान डटे रहें, हिम्मत ना हारें। आपका हौसला ही आपकी जीत है। इसलिए दोस्तों, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। गांव में 3 महिलाएं पानी भर रही थीं, तभी एक महिला का बेटा वहां से गुजरा। उसकी माँ बोली, वो देखो मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में है। थोड़ी देर बाद दूसरी महिला का पुत्र वहां से गुजरा। उसकी माँ बोली, वो देखो मेरा बेटा सीबीएसई में पढ़ता है। तभी तीसरी महिला का पुत्र वहां से गुजरा। दूसरे बेटों की तरह उसने भी अपनी माँ को देखा और अपनी माँ के पास आ गया। पानी से भरी हुई गगरी उठाकर उसने अपने कंधे पर रखी और दूसरे हाथ में भरी हुई बाल्टी संभाली और माँ से बोला, चल माँ घर चल। उसकी माँ बोली, ये सरकारी स्कूल में पढ़ता है। उस माँ के चेहरे का आनंद देखकर बाकी दूसरी महिलाओं की नजरें झुक गईं। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि लाखों रुपए खर्च करके भी संस्कार खरीदे नहीं जा सकते। संस्कार ऐसी चीज है जो हमें सिर्फ माँ बाप से मिलती है, जिसे हमारे माँ बाप हमें विरासत में छोड़कर जाते हैं। वो किसी बाजार में नहीं मिलती। 2 शेर थे, एक जवान और एक बूढ़ा। दोनों में एक दिन कुछ गलतफहमी हो गई और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। एक दिन बूढ़े शेर को 25-30 कुत्तों ने घेर लिया और काटना शुरू कर दिया। तब वहाँ वो जवान शेर आया और ऐसा दहाड़ा कि सारे कुत्ते वहाँ से भाग गए। ये सब देखकर दूसरे शेर ने जवान शेर से पूछा कि तुम एक दूसरे से बात भी नहीं करते हो, तो इसे बचाया क्यों? तब जवान शेर ने जो बात कही वो सुनने लायक है। आपस में नाराजगी भले ही हो, लेकिन समाज में ऐसी कमजोरी नहीं होनी चाहिए कि कुत्ते भी आपका फायदा उठा लें। ठोकरें खाता हूँ पर शान से चलता हूँ। ठोकरें खाता हूँ पर शान से चलता हूँ। मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। मुश्किलें तो साज हैं जिंदगी का, आने दो, उठूंगा गिरूंगा फिर उठूंगा और आखिर में जीतूंगा मैं ही, ये ठान के चलता हूँ। ठोकरें खाता हूँ पर शान से चलता हूँ। मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। जीवन में जो भी मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि भोजन न पचने पर चर्बी बढ़ती है, पैसा न पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात न पचने पर चुगली बढ़ती है और प्रशंसा न पचने पर अहंकार बढ़ता है, निंदा न पचने पर दुश्मनी बढ़ती है और राज न पचने पर खतरा बढ़ता है, दुख न पचने पर निराशा बढ़ती है और सुख न पचने पर पाप बढ़ता है। इसलिए जीवन में जो भी मिले उसे पचाना सीखो।
कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल में भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समुंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा कल चल निकलेगा। कोशिश कर। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो ये 6 बातें हमेशा ध्यान रखो। जब अकेले हो तो विचारों पर कंट्रोल रखो, जब दोस्तों में हो तो जीभ पर कंट्रोल रखो, और जब गुस्से में हो तो फैसलों पर कंट्रोल रखो। जब ग्रुप में बैठे हो तो व्यवहार पर कंट्रोल रखो, और जब कोई तारीफ करे तो घमंड पर कंट्रोल रखो। अंत में दोस्तों, जब कोई आपके बारे में गलत कहे तो अपने इमोशन पर कंट्रोल रखो। अगर हमने इन 6 बातों पर कंट्रोल रखा तो जिंदगी में हम हमेशा खुश रहेंगे और हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सिकंदर पूरी दुनिया को जीतना चाहता था और विश्व विजेता का सपना अपनी आंखों में पाले हुए था। पूरी दुनिया में कोहराम मचाने के बाद जब वो दुनिया से जाने लगा तो उसने अपनी 3 इच्छाएं रखी। सबसे पहली इच्छा थी कि जिन हकीमों ने मेरा इलाज किया है वह सारे हकीम मेरे जनाजे को कंधा देंगे, ताकि दुनिया को पता चल सके कि रोग का इलाज करने वाले हकीम भी मौत को नहीं हरा सकते। दूसरी इच्छा थी कि जनाजे की राह में वो सब दौलत बिछा दी जाए जिसे मैंने अपनी जिंदगी में इकट्ठा किया है, जिससे सब लोगों को पता चल सके कि मौत आने पर दौलत भी काम नहीं आती। तीसरी इच्छा थी दोस्तों कि महान सिकंदर का जनाजा जब निकाला जाए तो उसकी दोनों हथेली बाहर की ओर लटकाई जाए, ताकि दुनिया को पता चल सके कि जो खाली आता है वह खाली हाथ ही जाता है। एक कब्रिस्तान के बाहर लिखा था कि सैकड़ों सिकंदर दफन हैं यहाँ, जो सोचते थे कि दुनिया उनके बिना नहीं चल सकती। इसलिए दोस्तों, बस दिलों को जीतने का ही मकसद रखना, वरना दुनिया जीतकर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया। जीवन में किसी पे दया करोगे तो वो याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। इसीलिए दोस्तों, शख्स बनकर नहीं बल्कि शख्सियत बनकर जियो। शख्स एक दिन में विदा हो जाता है और शख्सियतें हमेशा जिंदा रहती हैं। जरूरत से ज्यादा मिले उसे कहते हैं नसीब। भगवान का दिया सब कुछ है फिर भी रोता है उसे कहते हैं बदनसीब। और जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी सदा खुश रहता है उसे कहते हैं खुश नसीब। दोस्तों, कोई माल में खुश है, कोई दाल में खुश है। इस जिंदगी में सबसे अच्छा तो वो है जो हर हाल में खुश है। एक बार एक गधे और एक बाघ में बहस हो गई तो दोनों अपना फैसला कराने के लिए जंगल के राजा शेर के पास चले गए। वहां पहुंचते ही बाघ कुछ कह पाता उससे पहले ही गधा चिल्लाते हुए शेर से बोला, महाराज घास नीली होती है ना? शेर बोला, हाँ घास नीली होती है। तब गधा बोला, ये बाघ नहीं मान रहा है, मेरे से सुबह से बहस कर रहा है कि घास नीली नहीं हरी होती है। शेर बोला, इस बाघ को 1 साल की जेल की सजा दी जाती है। यह सुनते ही गधा दौड़ते हुए पूरे जंगल में जाकर शोर मचाने लगा कि बाघ को 1 साल की सजा दी गई। बाघ ने शेर से पूछा, महाराज घास हरी होती है, इसमें कुछ गलत है क्या? शेर बोला, नहीं घास हरी ही होती है। बाघ बोला, फिर आपने मुझे सजा क्यों दी? शेर बोला, आपको सजा इसलिए नहीं दी गई कि घास हरी होती है या नीली, आपको सजा इसलिए दी गई क्योंकि आप जैसे बहादुर और बुद्धिमान जीव ने उस मूर्ख गधे से बहस की और उसके बाद में फिर निर्णय कराने मेरे पास चले आए। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी मूर्ख व्यक्ति से बहस ना करें। अगर कोई मक्खी सब्जी तोलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब वही मक्खी अगर सोना तोलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत लगभग 10,000 रुपये होगी। हम कहाँ बैठते हैं, हम किसके साथ बैठते हैं, हमारा मूल्य उसी पर निर्धारित किया जाता है। अकेली सुई की फितरत सिर्फ चुभने की होती है, मगर धागे का साथ मिलते ही उसकी फितरत बदलकर एक दूसरे को मिलाने की हो जाती है। इसलिए दोस्तों, जैसी रहेगी संगत वैसी रहेगी रंगत। एक फोटोग्राफर ने दुकान के बाहर बोर्ड लगा रखा था कि 20 रुपए में आप जैसे हैं वैसा ही फोटो खिंचवाएं, 30 रुपए में आप जैसा सोचते हैं वैसा फोटो खिंचवाएं, और 50 रुपए में आप जैसा लोगों को दिखाना चाहते हैं वैसा फोटो खिंचवाएं। बाद में उस फोटोग्राफर ने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि मैंने जीवन भर लोगों की फोटो खींची, लेकिन किसी ने भी 20 रुपए वाला फोटो नहीं खिंचवाया, सभी ने 50 रुपए वाला ही खिंचवाया। दोस्तों,
कुछ ऐसी ही हकीकत हमारी जिंदगी की है। हम हमेशा दिखावे की जिंदगी जीते रहे। हमने कभी भी 20 रुपए वाली जिंदगी जीने की कोशिश नहीं की। हमने दुनिया भर के सारे बोझ इसलिए अपने सर पर ओढ़ लिए क्योंकि लोगों को हमें दिखाना है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। जबकि अगर हम 20 रुपए की जिंदगी जीते जो हमारे पास है, अगर हम उसी में संतुष्ट रहते तो शायद हमें जिंदगी भर की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं थी और हम हर हाल में खुश रहते। राम रावण के युद्ध में हनुमान जी ने रावण को एक ऐसा मुक्का मारा कि वह बेहोश होकर गिर गया। कुछ देर बाद जब रावण को होश आया तो उसने खड़े होकर हनुमान जी की खूब तारीफ की। रावण जैसा विश्व विजेता जिसके अंदर घमंड कूट कूट कर भरा हुआ है, जिसने कभी किसी की तारीफ नहीं की, वह आज हनुमान जी की तारीफ कर रहा था। तब हनुमान जी ने कहा, चुप रहे, मैं तेरे मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहता। मुझे तो धिक्कार है कि मेरे मुक्का मारने के बाद भी तू अभी तक जीवित खड़ा हुआ है। यह मेरी ही कमजोरी है। यह बात सुनकर रावण समझ गया कि यह व्यक्ति अपने प्रशंसा के झांसे में नहीं आने वाला है। हनुमान जी भी जानते थे कि रावण जैसे लोग पहले तारीफ करके बरगलाते हैं और फिर पराजित कर देते हैं। दोस्तों, जब भी कोई आपकी तारीफ करे तो देखना कि ये चापलूसी तो नहीं है, हमें लालच तो नहीं दिया जा रहा है, इसमें कोई झूठ तो नहीं है। तारीफ में केवल अपने पास एक हिस्सा रख लो जो हमें मोटिवेशन देता हो। लेकिन अगर कोई घटिया व्यक्ति हमारी तारीफ कर रहा है तो उससे हमेशा सावधान रहे। प्रयास कभी विफल नहीं होता और निराश होने वाला कभी सफल नहीं होता। पत्थरों को तोड़कर रास्ते बनाने पड़ते हैं, जमीन के ऊपरी तल पर कभी जल नहीं होता। प्रयास कभी विफल नहीं होता। ईंट ईंट से दीवार खड़ी होती है, सफलता प्रयासों की एक लंबी कड़ी होती है। एक दिन में मकान नहीं बना करते हैं, जीवन का हर एक मुकाम परीक्षा की घड़ी होती है। चिंता किसी समस्या का हल नहीं होता और प्रयास कभी विफल नहीं होता। उम्मीद की रोशनी में चलोगे तो जीवन की राह आसान हो जाएगी। मंजिल व खुद मिल जाएगी जब तुम्हारी रास्तों से पहचान हो जाएगी। सफलता की राह में कभी कल नहीं होता और प्रयास कभी विफल नहीं होता। बीज बोओगे तो अंकुर अवश्य फूटेंगे, परवरिश करोगे तो फसल जरूर लहराएगी। यह प्रकृति का अकाट्य सत्य है। आज पतझड़ है तो कल बहार जरूर आएगी। बिना वृक्षारोपण किए फूल नहीं होता, प्रयास कभी विफल नहीं होता। आपके संस्कार बताते हैं कि आपकी परवरिश कैसी है और आपकी परवरिश बताती है कि आपका परिवार कैसा है। शाहरुख खान ने नारकोटिक्स हेड वानखेड़े को फोन किया और कहा कि आर्यन का ध्यान रखना। तो वानखेड़े बोले कि आप फोन चालू रखो। उन्होंने आर्यन को बुलाया और आर्यन को 2 चांटे मार दिए। शाहरुख खान गुस्से में तिलमिला गया। तो वानखेड़े बोले, यदि आपने समय रहते हुए इसकी पहली गलती पर इसको थप्पड़ मार दिया होता तो आज ये इसको मेरा थप्पड़ खाने की जरूरत नहीं थी। आपने बच्चों को पैसा दिया, आधुनिक सुख सुविधाएं दी, मगर एक बाप बनकर कभी बच्चों को संभाल नहीं पाए। मैं जानता हूँ ये छूट जाएगा, मगर इसको आखिरी तक अपनी गलती का एहसास होगा और यह जिंदगी भर अफसोस करेगा कि मैंने पुलिस की मार खाई। उम्मीद है ये आगे सुधर जाए। और यह कहकर फोन काट दिया। दोस्तों, यदि बच्चे जिंदगी में पहली कोई गलती करें तो पहली गलती पर उनको डांटना अत्यंत आवश्यक है। यदि हमने प्यार में उनको नजरअंदाज कर दिया तो उन्हें बिगड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता और उनका हाल शाहरुख खान के बेटे जैसा होगा। दोस्तों, जिंदगी में 3 लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। मुसीबत में मदद करने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में कठिनाई आए तो उदास मत होना। बस ये याद रखना कि मुश्किल रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। आंखें बंद करने से मुसीबत नहीं टलती और मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती। साहस व धैर्य की पहचान लेने आती है, मुसीबतें तो बस इम्तहान लेने आती है। जिंदगी में अगर कभी भी मुसीबतें आए तो घबराना मत, क्योंकि गिरकर उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। इसलिए दोस्तों, जब इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। मुसीबत से ही निखरती है शख्सियत यारो, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। इंसान आजकल इतना डसने लगे हैं कि बेचारे सांप भी डरने लगे हैं। अब इन हकीकत के सांपों में दम कहाँ है। डसने का काम कुछ जहरीले लोग कर रहे हैं और आप तो खामखा इन सांपों से डरते हो। लोग सांपों से नहीं, जहरीले लोगों से मर रहे हैं। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ जरूर उछालते हैं। कोबरा तो यूं ही बदनाम है दोस्तों। सबसे ज्यादा जहरीले तो आस्तीन के सांप होते हैं। इसीलिए फन को चलने का हुनर भी सीखिए दोस्तों। सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर, जहां अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हार पर। दोस्तों, इतिहास गवाह है
खबर हो या कबर, खोदते अपने ही हैं। अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफों में साथ खड़े होते हैं। जहाँ याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बने वो खुदाई किस काम की। बेशक सबको अपनी मंजिल पर जाना है, लेकिन जहाँ से खड़े होकर अपने ही दिखाई न दें वो ऊंचाई किस काम की। पग न तू पीछे हटा, वक्त से मुठभेड़ कर, हाथ में तलवार ले तूफान से बिल्कुल न डर। क्या हुआ जो चल न पाए लोग तेरे साथ में, तू अकेले ही कदम आगे बढ़ा होके निडर। जिंदगी है बेवफा ये बात तू भी जान ले, अंत तो होगा यकीनन मौत से पहले न मर। बांध लो सर पे कफन ये जंग खुशहाली की है, क्रांति पद पे बढ़ चलो अब बढ़ चलो होके निडर। पग न तू पीछे हटा आ वक्त से मुठभेड़ कर। न फिसलो इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा, सोचकर मत डूबो दरिया में कि कोई तुम्हें बचा लेगा। ये दुनिया तो है एक अड्डा तमाशबीनों का, अगर देखा तुम्हें मुसीबत में तो यहाँ हर कोई मजा लेगा। दोस्तों, जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले अपने जान पहचान वाले ही होते हैं। इसलिए संभाल के रखना अपनी पीठ को यारो, शाबाशी और खंजर दोनों वहीं पर मिलते हैं। जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना मत। दोस्तों, स्वाभिमान इतना भी ना बढ़ाएं कि अभिमान बन जाए, स्वाभिमान इतना भी ना बढ़ाएं कि अभिमान बन जाए, और अभिमान इतना भी कम ना करें कि स्वाभिमान ही मर जाए। इसीलिए दोस्तों कि समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लो कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। जो खो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल होने ही होती है सफलता जिंदगी में, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन खुद को खुश रखिए, क्योंकि वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों, ढोंग की जिंदगी से ढंग की जिंदगी कहीं बेहतर है। इसलिए दोस्तों, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। इसलिए दोस्तों, चुनौतियां हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला वो भी सही ये भी सही। वरदान मांगूंगा नहीं हो कुछ पर हार मानूंगा नहीं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। इसीलिए ना किसी के अभाव में जियो ना किसी के प्रभाव में जियो। जिंदगी आपकी है दोस्तों, बस इसे अपने मस्त स्वभाव में जियो, क्योंकि जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए दोस्तों। क्योंकि लोगों की खुशी के चक्कर में रहोगे तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। कुछ सिखाकर यह दौर भी गुजर जाएगा, फिर एक बार और इंसान मुस्कुराएगा। मायूस न होना इस बुरे वक्त से, कल आज है और आज कल हो जाएगा। इस दुनिया में स्थायी कुछ भी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक टेंशन ना दें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों बदलेंगी जरूर। क्योंकि वक्त का काम तो गुजर जाना है, बुरा है तो सब्र करो और अच्छा है तो शुक्र करो। इसीलिए दोस्तों, वक्त को जरा वक्त दें, ये वक्त भी गुजर जाएगा। कितनी भी काली रातें हों नया सवेरा जरूर आएगा। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की, मंजिल उसी की होती है जो नजरों में तूफान देखता है। दोस्तों, लोगों को परिणाम से मतलब होता है, प्रयास से नहीं। और विडंबना यह है कि हमारे हाथ में प्रयास होता है, परिणाम नहीं। सफलता चाहे पिद्दी सी हो, लेकिन उसे पाने के लिए जिद्दी बनना पड़ता है। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। 4 दिन है जिंदगी हंसी खुशी में काट ले, मत किसी का दिल दुखा दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवा, कर भला तो होगा भला गांठ ये भी बांध ले। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो। खुद न रूठो पर सबों को हंसा दो, यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत मौत की नहीं सांस की होती है। रिश्ते तो सभी निभाते हैं दुनिया में, लेकिन कीमत रिश्तों की नहीं विश्वास की होती है। दोस्तों, भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज नहीं होती,
लेकिन उसकी गूंज पूरी जिंदगी सुनाई देती है। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों कि उम्मीद और भरोसा कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे उम्मीद की और किस पर भरोसा किया। खुश होना है तो तारीफ सुनिए और बेहतर होना है तो निंदा, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है, वरना तारीफ तो सिर्फ मुर्दों की होती है। दोस्तों, निंदा से कभी भी अपना लक्ष्य मत बदलना, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। दो बातें गांठ बांध लो, तारीफ में पिघलना मत और आलोचना में उगलना मत। दोस्तों, हाथी निकल जाता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, इसलिए अपने टारगेट पर फोकस रखें। लोगों का काम है कहना। मुस्कुराना हर किसी के बस की बात नहीं होती दोस्तों। अगर गमों को छुपाकर अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो समझिए कि आपने जिंदगी जीना सीख लिया है। फूल बनकर मुस्कुराना है जिंदगी, मुस्कुराते हुए सब कुछ गम भुलाना है जिंदगी। जीत का जश्न तो हर कोई मना लेता है, हार कर खुशियां मनाना भी है जिंदगी। अगर आप खुश हैं तो समझिए कि आपके सामने वाला आपको देखते ही उसका अपने आप मॉरल डाउन हो जाएगा। खुश रहने का मतलब यह नहीं है कि हमारे पास सब कुछ ठीक है, इसका मतलब यह है कि आप अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। परेशानियां सभी के जीवन में है, लेकिन खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। लोग जल जाते हैं मेरी मुस्कान पर, क्योंकि मैंने कभी दर्द की नुमाइश नहीं की। जिंदगी में जो मिला कबूल किया, किसी चीज की फरमाइश नहीं की। मुश्किल है समझ पाना मुझे, क्योंकि जीने के अलग हैं अंदाज मेरे। जो जहां मिला उसे अपना लिया, जो ना मिला उसकी ख्वाहिश नहीं की। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा पाया नहीं मैंने, पर खुश हूं कि खुद को गिराकर कुछ उठाया नहीं मैंने। लोग जल जाते हैं मेरी मुस्कान पर, क्योंकि मैंने कभी दर्द की नुमाइश नहीं की।